वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप इको कम कर दें, आवाज़ साफ़ कर दें, बेस कम कर दें। सबसे पहले बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में हदियतन तोहफ़तन बरकतन दुर्द पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पर हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत देर से बड़ी कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके रात के इस पहर तक अक़ीदत और मोहब्बत से बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमान। आपने जब रात का इतना हिस्सा सरकार की मोहब्बत में दे ही दिया है तो आखिर वाला हिस्सा क्यों कर छोड़े, क्योंकि आखिर में दुआ की सूरत में मजदूरी आपको मिलने वाली है। उस मजदूरी को ज़रूर आप लेकर के जाए। अभी हिंदुस्तान और नेपाल का एक ज़बरदस्त लहजा बाकी ही है, उसको आपको समात करना बेहद ज़रूरी है। आप अपनी जगह बैठे रहें। भाई शम्स तबरेज़ जो आपके इलाके के एक नामवर लहजा जिसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशे में आपके इलाके के नाम को रोशन करने का काम किया, उन्होंने 3 जलसे के लोगों को एक जलसे में समेटने का काम किया। क्या बात है जी। आप इतने नामवर, आप इको मत दें, इको देने की मेरी तकरीर में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्लेन मेरी तकरीर रहे वही अच्छा है। इन्होंने 3 जलसे के लोगों को एक जलसे में समेटने का काम किया। और इतने लोग तभी आते हैं जब मोहब्बत का ताल्लुक़ मज़बूत रहता है। बेशक। जब मोहब्बत का ताल्लुक़ मज़बूत न रहेगा तो फिर इतने लोग एक जलसे में नहीं आएंगे। लोगों की एक बेराह रवी देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग नात शौक़ से सुनते हैं, फिर मुस्तफ़ा की बात लोग सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए आप जब नात शौक़ से सुनते हैं तो क्यों बीच में उठ के चले जाते। पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूँ माजरत के साथ, आलिम होने के बाद भी आप तकरीर को प्रोमोट नहीं करेंगे, उसको फ़रोग़ नहीं देंगे, उसको अहमियत की नज़र से न देखेंगे तो न आपका वाज़ कोई जुमा में सुनेगा, न मिलाद में आपका कोई वाज़ सुनेगा। तकरीर को प्रोमोट करना, उसको अहमियत की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ नात सुनना ज़रूरी है वहीं अपने ईमान व अमल के उलझे हुए जुल्फ़ों को संवारने के लिए गुफ्तगू सुननी भी हमारे लिए ज़रूरी है। आप अपनी जगह बैठे रहें, मैं थोड़ी देर में कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, फिर उनके बाद मैं अपनी गुफ्तगू बहुत जल्दी ही तमाम कर लूँगा, क्योंकि लगातार सफ़र की वजह से, जलसे में शिरकत की वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि बहुत देर तक आपके और मसूद उबैदी के दरमियान हाइल रहूँ। जल्दी ही अपना काम पूरा करके मैं रुखसत होना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर बहुत बड़े बुज़ुर्ग सरकार कला के खलीफा बैठे हुए हैं, जिसकी मौजूदगी की वजह से महफिल बारौनक हो चुकी है। और हमें यकीन है कि इनकी मौजूदगी की वजह से अल्लाह उस वली कामिल के फ्यूज़ व बरक़ात से हम ग़ुलामों को माला माल फरमाएगा। क्या बात है। क्योंकि उनके खलीफा यहाँ बैठे हुए हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हज़रत के ग़ुलाम हैं। हमको तो आला हज़रत ने यही तालीम दी है कि जहाँ भी बुज़ुर्गों का आस्ताना देख वहाँ से फ्यूज़ व बरक़ात को हासिल कर लिया कर, इसी में तेरे लिए दोनों जहान की भलाई रखी गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी अगरचे कादरी हो लेकिन वो रज़वी भी होता है, अगरचे वो चिश्ती हो रज़वी भी होता है, अगरचे वो नक्शबंदी हो रज़वी भी होता है, अगरचे वो सहरवर्दी हो रज़वी भी होता है। क्योंकि ये बात मैं ख़ुद नहीं कह रहा हूँ, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मदनी मियाँ ख़ुद अपने रिसाला में तहरीर करते हुए कहते हैं,
अगरचे मैं हसनी और हुसैनी सैयद हूँ और मेरा वतन किछोचा मुक़द्दसा है, लेकिन दौरे हाजिर में बरेलवी होने पर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। यानी दौरे हाजिर में मैं बरेलवी होना अपने लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ। क्यों कि ये जो पैगाम सरकार आला हज़रत ने हमको 100 साल पहले अता फ़रमाया था, आज सारे सुन्नी पुकार करके गली और मोहल्ले में उसी आला हज़रत के पैगाम को आम करते हुए कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फ़ारस नज़द के किले गिराते जाएंगे। तो यानी इसी पैगाम को आज हर नक्शबंदी आम कर रहा है, इसी पैगाम को आज हर चिश्ती आम कर रहा है, इसी पैगाम को आज हर सहरवर्दी आम कर रहा है। इसीलिए हर सहरवर्दी और कादरी वो रज़वी होता है, पुकार करके कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये फ़िक्र मैंने अपनी तरफ से नहीं दी है, बल्कि शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मदनी मियाँ ने हम ग़ुलामों को अता फ़रमाया है। आज आप सरकार कला के खलीफा को यहाँ देख रहे हैं। याद रखना, ये नगरी दाता नगरी कहलाती है, यहाँ से कोई महरूम नहीं लौटता है। यहाँ कई दाता हैं जो ग़ुलामों को अता फ़रमाते हैं। आज मैं ख़तीब की सूरत में यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने तालिब इल्मी के ज़माने में भी मांगन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने पे हाज़िरी दी है। आज तेरे इलाके को न ज़मींदार की वजह से, आज तेरे इलाके को न किसी पत्नीदार की वजह से, सारा हिंदुस्तान इसी दाता और बुजुर्ग की वजह से जाना करता है। जहां अल्लाह वाला कदम रख देता है, अल्लाह उस जगह को मकबूल और मारूफ बना दिया करता है। तो तेरे इस इलाके को इसी दाताओं की वजह से सारा हिंदुस्तान आज जान रहा है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप उस दाता की साये में बैठे हुए हैं, उस दाता के फैज़ान करम से आप मालामाल हो रहे हैं। आप उनके सदका को खा रहे हैं। आपकी किस्मत बहुत ही बुलंद है कि आप इन वलियों और दाताओं के छाँव में बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम सुन्नियों का ये मिजाज है, हम अपने घरों में कभी 11वीं शरीफ का प्रोग्राम करते हैं। आप बात अगर गौर से सुनेंगे तो धीरे धीरे कुछ काम की बात आप तक पहुँचेगी। हम अपने घरों में कभी 11वीं का प्रोग्राम करते हैं, हम अपने घरों में कभी छठी का प्रोग्राम करते हैं, हम अपने घरों में कभी, मैं कहता हूँ कि उर्स मखदूमी का एहतमाम करते हैं, हम अपने घरों में कभी उर्स रज़वी, उर्स नूरी, उर्स मांगन शाह, उर्स अकबर शाह, ये बुज़ुर्गों का हम एहतमाम करते हैं। आखिर इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सादा मतलब ये होता है कि हम गौसे आज़म से मोहब्बत फरमाते, इसलिए 11वीं का एहतमाम करते हैं। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते, इसीलिए हम छठी का एहतमाम करते हैं। हम यानी मखदूम पाक से मोहब्बत फरमाते, इसीलिए उससे मखदूमी का एहतमाम करते हैं। हम आला हज़रत से मोहब्बत फरमाते, इसीलिए उससे रज़वी का एहतमाम। हम मुफ्ती आज़म से मोहब्बत करते, इसीलिए उससे नूरी का एहतमाम। हम यानी ताजुश्शरिया से मोहब्बत करते, इसीलिए उससे ताजुश्शरिया का एहतमाम। हम दाता मांगन शाह से, दाता अकबर शाह से, मोहब्बत शाह से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उसके उर्स का एहतमाम करते हैं। यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो इसीलिए उनके उर्स का एहतमाम करते। लेकिन हमें गौसे आज़म की मोहब्बत से क्या मिलता है? हमें गरीब नवाज की मोहब्बत से क्या मिलता है? हमें मखदूम पाक की मोहब्बत से क्या मिलता है? हमें यानी मोहब्बत शाह और मांगन शाह अकबर शाह की मोहब्बत से क्या मिलता है? आज उसी के दीवाने यहाँ बैठे हैं, उसी की मोहब्बत में रात के इस पहर तक बैठे हैं। तो तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, हुजूर कहते हैं अल मरओ मआ मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होता है जिससे मोहब्बत करता है। तो आज दुनिया में गौसे आज़म से अकीदत, गरीब नवाज से अकीदत, यानी मखदूम पाक से अकीदत, मांगन शाह से अकीदत, कल मैदान क़यामत में हम इन्हीं बुजुर्गों के साए में होंगे। वहाँ मेरे मुझ गुनहगार का आमाल नहीं देखा जाएगा, उन यानी बुजुर्गों को देखा जाएगा। जहाँ हमारे आका का गुजर होगा, वहाँ गुलाम उनके साथ पहुँच जाया करेगा। नारे तकबीर,
अरे बेदारी का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने मिल्की। हाय 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 हाय। यानी वहाँ जहाँ हमारे आका होंगे वहाँ ये ना पूछा जाएगा बस के आका के दामने करम में हम छुप करके हम आका के दामने करम में वहाँ गौसे आज़म को देखा जाएगा, वहाँ गरीब नवाज को देखा जाएगा। इसीलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर ये मोहब्बत काम आती है, दुनिया में भी काम आती है ये मोहब्बत, और मैदान क़यामत में भी बुज़ुर्गों की मोहब्बत काम आएगी। बुज़ुर्गों का अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है। खुद मिशकात शरीफ की हदीस में आया, हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता, अल्लाह किस बंदे से मोहब्बत फरमाता? मुझ जैसे गुनहगार से ना, मुझ जैसे गुनहगार से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है जो अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह की सच्ची तस्वीर बन करके दुनिया में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। अगर मोहब्बत भी करते हैं तो अल्लाह के लिए, अगर किसी से अदावत करते हैं तो अल्लाह के लिए। यही बात है कि आज हम अपने नफ्स की खातिर जीते हैं, इसीलिए हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। बुजुर्गों ने नफ्स के खातिर नहीं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और दीन के खातिर ज़िंदगी गुजारी है। यही बात है कि मेरे दादा का नाम 100 साल के बाद मिट गया, लेकिन गौसे आज़म का नाम जिंदा, गरीब नवाज का नाम जिंदा, मखदूम पाक का नाम जिंदा, मांगन शाह का नाम जिंदा, आला हज़रत का नाम जिंदा। इसने ज़िंदगी अपने और अपने ख़ानदान के लिए नहीं गुजारी, बल्कि आला हज़रत ने ज़िंदगी इस्लाम के लिए गुजारी है। सारी दुनिया पुकार करके कहती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। इसीलिए सारी दुनिया पुकार करके कहती है, डाल